इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी दत्त केस में आज बहुत इम्पोर्टेंट समाअत हुई है और आज की समाअत में बड़ा हुक्म जारी किया गया है जज साहब की जानिब से। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। आज बड़ी मुश्किल से अफजल मजूका साहब के पास क्रिमिनल अपील इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की दोबारा बिलाखिर फाइनली रिज्यूम हो गई और सरकार ने जो दोबारा एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की, जो अल्तवा का शिकार होने जा रहा था मुकदमा, उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदई खावर मालिका साहब की दोनों दरखास्तों को रिजेक्ट करते हुए आज दोबारा से फ्रेश डायरेक्शंस आए हैं सेशन जज साहब को कि इद्दत और निकाह की अपील का फ़ैसला अपनी दी गई टाइमलाइन के अंदर ही उसका फ़ैसला आएगा। तो आज उस क्लैरिफिकेशन के बाद और मुदई की दोनों दरखास्तें खारिज होने के बाद, जिसमें उन्होंने मुहर्रम और गर्मियों की छुट्टियों को जवाज़ बनाते हुए तकरीबन 1.5-2 माह की एडजर्नमेंट मांगने की इस्तदा की थी, उसको आज रिजेक्ट और डिसमिस करते हुए बाकायदा दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। आज की अपील में जो मुख्तसरन मैं जो आपको बता सकता हूँ वो आज यही बात हुई है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और इस किस्म का केस आज से पहले कभी भी ज़ाब्ता फौजदारी में ऐसे क्रिमिनल केसेस ना कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, ना कोई ऐसी प्रोसिक्यूशंस होती हैं और इसमें 2000 दिनों की ताख़ीर है और जो पहले मुद्दई थे इस केस में उनको तब्दील किया जाता है, गवाह वही रहते हैं मगर मुद्दई चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो बेशतर पॉइंट्स पर जज साहब ने नोट किया कि जो टाइम लाइन है खावर मानिका साहब अपने इस्तगासे में देते हैं वो बड़ी वेग है और वो एक काबिले एतबार गवाह नहीं है। याद रहे कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो बरी किया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आज़म खान साहब का अगवा होना और उनके ऊपर FIR होना था। इसी तरह खावर मानिका साहब भी 6 साल के बाद जब उन्होंने ये इस्तगासा दायर किया, उसे चंद रोज़ पहले ही उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हुए, वो अगवा हुए, फिर वो गिरफ़्तार हुए और फिर वो जब सामने मंजर आम पर आए तो उन्होंने इस केस का इस्तगासा करने का बेड़ा उठाया, जिसमें उन्होंने सिर्फ अकेले इस इस्तगासे को साबित करने की कोशिश की है। किसी बच्चे ने, किसी फैमिली मेम्बर ने उनको सपोर्ट नहीं किया। 2000 दिनों की ताख़ीर, फैमिली मेम्बर्स का ना आना, पहले किसी और शख्स का, एक स्ट्रेंजर का ये इस्तगासा दायर करना और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इद्दत और निकाह के केस में, इद्दत और निकाह के केस में सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी किस हद तक इस एक्टिविटी को या इन एक्शंस को एज क्रिमिनल बिहेवियर रिकग्नाइज करती है। द आंसर इज़ नो। ना कोई ऐसी प्रोसिक्यूशंस होती है, ना कोई ऐसी जजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये मियाँ बीवी का एक मुकद्दस और एक सीक्रेट रिलेशनशिप होता है जिसमें खातून इज़ द बेस्ट जज। इस तरह की प्रोसिक्यूशंस होना और सज़ाएँ होना, जज साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा सलमान साहब 3:29 के बाद मैं उठ जाऊंगा, मैं आपका एक नुक्ता भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत बात है। जज साहब ने अडियाला जेल में तो रात 11:15 बजे तक कार्रवाई की, सिर्फ इसी बात पर ये बरी कर दें आप इनको कि आप 3:30 से ऊपर काम करने को तैयार नहीं। तो एक इस्तगासे के केस में जिसकी 7 साल सज़ा होती है, मियाँ बीवी के मामले में जज साहब उठ के जेल चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ ख़तरनाक लोगों के ट्रायल्स होते हैं, दहशतगर्दों के होते हैं, नैब के होते हैं। वहाँ इद्दत और निकाह का केस जो है वो रात 11-12 बजे तक चलता रहा, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीखों को। सो 3 तारीखों में केस कंक्लूड हो जाता है। बड़े ऑब्जेक्शनेबल तरीके से ये ट्रायल कंक्लूड होता है। फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये ट्रायल कंक्लूड हुआ। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह परसों जैसे बाकी केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे, ये केस भी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया इसमें बाइज़्ज़त बरी होंगे।
और ये परसों इसका फैसला सलमान मुतल्लिक़। साहब ये बताइएगा कि आज अब से कुछ देर पहले यानी कि बात जो है 4:15 बजे खावर मानिका साहब इस केस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत है कि वो अदालत में पेश होने के बजाय अब मीडिया के सामने मुकदमा लड़ना चाहते हैं? देखिए, ये मीडिया से तो मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरा भी राइट है, उनका भी राइट है। वो क्या कहना चाहते हैं आप सुन लीजिएगा कबल इस वक्त मैं उस पर। मगर एक बात तो बहुत क्लियर है, खावर मानिका साहब अदालतों को इंसाफ करने से रोक रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई 3-4 दिनों से, भूख हड़ताल की बात मैं सुन रहा हूँ। वो इसलिए नहीं है कि झूठे मुकदमे बन रहे हैं, वो बन के ख़त्म हो चुके हैं। मेन बात ये अदालतों को उनका किरदार अदा करने दें। अदालतें अपना काम आज़ादाना तरीके से अपने फ़ैसले सुनाएं, उन पे असरअंदाज ना हो, उनको प्रेशराइज़ ना करें। इन्हीं जज साहब ने हमारी ज़मानत खारिज की थी। आज इंतहाई अदब, एहतराम और खुशगवार माहौल में हमने उनको असिस्टेंस दी है और उम्मीद की है कि जब सज़ा हुई थी तो रात थी, आज दिन का उजाला है, शायद आज इंसाफ हो जाए। सफदर साहब, पिछली समात में काली बिल्ली का तस्करा हुआ था, आज सिगरेट और तंबाकू का तस्करा किया गया। जी देखिए, आज वो सिगरेट की मिसाल ये थी कि जब सिगरेट बुझने वाला होता है तो उसको फैग एंड बोलते हैं और फेंक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं वो फैग एंड पे हैं, सब जल के अपनी मौत खुद मर चुके हैं। ये एक आखिरी एंड पे इद्दत और निकाह का केस रह गया है। कल सुबह जज साहब फैसला सुना दें तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो आज़ाद है। थैंक यू। ये भी कहा कि काजी तो क्या करेगा, काजी कोई मुतासरा फरीक दोनों में से कोई नहीं है, इसमें थोड़ा सा थैंक यू। चौधरी का पूछा ही नहीं आपने। ये ले लें माइक। ये माइक अपनी समाज जो है वो खत्म हो चुका है। कल सुबह केस की समात होगी। सलमान सफदर एक माइक ले ले किसी भाई का। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। सलमान सफदर साहब हमसे खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे और वो बता रहे थे आज के केस में जो समात हुई है, और अब ये समात जो है कल 8:30 बजे दोबारा से शुरू होगी और उसमें जो दलाइल हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि परसों तक इस केस को वाइंड अप कर दिया जाएगा और उसके बाद ये फैसला जारी हो जाएगा। इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब भी कह रहे हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। तो अब देखते हैं कि क्या ये सलमान सफदर साहब मज़ीद बात कर रहे हैं यहाँ पर। मानिका साहब का इल्ज़ाम था कि मेरा घर ख़राब हो गया, मेरी फैमिली लाइफ रुइन हो गई, तो उसकी सपोर्ट में फैमिली मेम्बर्स को आना चाहिए था, बच्चों को। तो बच्चों की जगह खावर मानिका साहब ओन चौधरी साहब को ले आए। ओन चौधरी साहब का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बस ये बात है। ये भी कहा कि दोनों में से तो ये पॉइंट था कि ये इल्ज़ामात लगते हैं कि कोई एक स्पाउस उठ के दूसरे पे इल्ज़ाम